नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, संकल्प परिवार में आप सभी का स्वागत है। चलिए मिलते हैं हिंदी की एक नई श्रृंखला से, तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए। चलिए मिलवाते हैं श्रृंखला के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि दिए हुए में से कौन सा विकल्प घड़ियां गिनना का अर्थ दर्शाता है। 4 ऑप्शन आपको सामने दिए गए हैं, तो आपको बताना है दिए गए विकल्पों में से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए आपको मिलवाते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बहुत बेचैनी से इंतज़ार करना। अगला प्रश्न, प्रश्न करके परेशान करना कौन सा विकल्प इसके लिए उचित मुहावरा है। तो 4 विकल्प आपको सामने दिए गए हैं, जल्दी से आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए आपको मिलवाते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, खोपड़ी खाना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन रीतकालीन कवि हैं। तो 4 विकल्प आपके सामने हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए मिलवाते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भूषण। अगला प्रश्न, छोटा जितना अकड़ है बड़ा भाई उतना ही खाली स्थान। तो 2 खाली स्थान हैं, ऑप्शन में आपको दिया गए हैं 2 शब्द, तो आपको बताना है दोनों खाली स्थानों में कौन कौन से शब्द भरे जाएंगे। तो जल्दी से आंसर बताइएगा, सोच समझ के पढ़ के आंसर करिएगा अच्छे से। चलिए हम बताते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरा। अगला प्रश्न, चादर का बहुवचन है। तो जल्दी से बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए मिलवाते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा हुआ है चादरें। अगला प्रश्न, धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल पंक्ति में अलंकार पहचाने। तो आपको बताना है कि जो आपको पंक्ति सामने दी गई है प्रश्न में, बताना है उस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा। ऑप्शन आपके सामने हैं, तो जल्दी से बताइए कमेंट करके इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए मिलवाते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पुनरुक्ति प्रकाश। अगला प्रश्न, निम्न में से रीत का बहुवचन है। तो आपको बताना है इन 4 विकल्पों में से रीत का बहुवचन क्या होगा। तो जल्दी से आंसर बताइएगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहने वाला है। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें लिखा हुआ है रीतियाँ। अगला प्रश्न, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है। तो विकल्प आपके सामने हैं, जल्दी से आंसर बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए मिलवाते हैं आपको इस प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न, निम्न में से सही शब्द चुनें। तो 4 विकल्प आपके सामने हैं, आपको बताना है कि निम्न विकल्प में से कौन सा विकल्प जो है एकदम से सही लिखा हुआ है, यानी कि शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जिसमें लिखा हुआ है आदर्श। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से सखा का समानार्थी शब्द चुनिए। तो सखा शब्द का आपको समानार्थी शब्द बताना है, तो जल्दी से आंसर करिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए मिलवाते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है मित्र। अगला प्रश्न, 9 2 11 होना इस मुहावरे का अर्थ है। तो आपको बताना है कि ये जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या होगा दिए गए विकल्पों में से। तो जल्दी से आंसर करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहने वाला है। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जिसमें लिखा हुआ है भाग जाना। अगला प्रश्न, अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है। तो आपको बताना है कि जो अप उपसर्ग है दिए गए विकल्पों में से कौन से विकल्प में अप उपसर्ग हम लगा सकते हैं। आपको पता ही होगा
उपसर्ग हमारा शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय लगता है शब्द के बाद में यानी कि अंत में। तो आपको बताना है कि दिए गए विकल्पों में से कौन से विकल्प में अप उपसर्ग लगाकर हम शब्द बना सकते हैं। तो चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। चलिए मिलवाते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर मान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा हुआ है मान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तुलसीदास जी की रचना कौन सी है। तो आपको बताना है दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सी रचना तुलसीदास जी की है। तो बताइए प्रश्न का आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा हुआ है विनय पत्रिका। अगला प्रश्न, हिंदी न फारसी लाल जी खालिस्तान, इस लोकोक्ति को पूरा करें। तो खाली स्थान पर आपको भरना है कि खाली स्थान पर क्या भरा जाएगा इन 4 विकल्पों में से। चलिए तो हम बताते हैं कि इस खाली स्थान में आपको क्या भरना है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहने वाला है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा हुआ है बनारसी। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से विदुर का स्त्रीलिंग कौन सा है। तो आपको बताना है कि विदुर का स्त्रीलिंग क्या होता है। ऑप्शन आपके सामने हैं, तो बताना है जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा हुआ है विधवा। अगला प्रश्न, जैसे खालिस्तान वैसे नागनाथ में उपयुक्त शब्द की पूर्ति करें। तो खाली स्थान पर आपको दिए गए विकल्पों में से एक शब्द को चुनना है, भरना है, बताना है कि कौन सा शब्द दिए गए विकल्पों में से भरा जाएगा खाली स्थान पर। तो बताइएगा आंसर इस प्रश्न का क्या होगा। चलिए मिलवाते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें लिखा हुआ है सांपनाथ। अगला प्रश्न, अभिव्यक्तिशील व्यंजनों की संख्या है। तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइएगा आंसर इस प्रश्न का क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। चलिए आपको बताते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है 33। अगला प्रश्न, हरिशंकर परसाई साहित्य के किस विधा के लिए प्रसिद्ध हैं। तो बताना है कि हरिशंकर परसाई जी जो हैं वो साहित्य में किस विधा के लिए प्रसिद्ध हैं, बताना है दिए गए इन विकल्पों में से। तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा हुआ है व्यंग। अगला प्रश्न, हमेशा एक वचन में इस्तेमाल होने वाले शब्द का चयन करें। आपको बताना है कि दिए गए विकल्पों में से कौन से शब्द ऐसे हैं या कौन सा विकल्प सही है जिसमें जो शब्द लिखे हुए हैं वो हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं। तो जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा हुआ है वर्षा। दूसरा शब्द है जनता। अगला प्रश्न, परिणामवाचक विशेषण से क्या बोध होता है। ऑप्शन आपके सामने हैं, तो जल्दी से बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दिए गए विकल्पों में से। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरा शब्द है क्रिया का नापतोल। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। विकल्प आपके सामने हैं, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। सोच के समझ के अच्छे से आंसर करिएगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें लिखा हुआ है मैंने वहीं सामान रखा होगा। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है। तो आपको बताना है दिए गए विकल्पों में से जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी होगी। तो जल्दी से आंसर बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहने वाला है। चलिए हम बताते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरा
जिसमें शब्द लिखा हुआ है ग्राम। अगला प्रश्न, मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पहचानिए। आपको बताना है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द जो है वो अशुद्ध है। शब्द आपके सामने है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? चलिए आपको बताते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहने वाला है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा हुआ है हिंदू। अगला प्रश्न, लुटिया शब्द का बहुवचन क्या है? तो ऑप्शन यानी कि विकल्प आपके सामने है तो जल्दी से बताइएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? चलिए मिलवाते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है लुटियाँ। चलिए हिंदी की श्रृंखला में आज के लिए इतना ही। आप सभी का श्रृंखला में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संकल्प परिवार में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद।